क्लास 8 इसके 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जिसमें क्या बोला गया है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी कोई कैशियर है बैंक में। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन की उसके पास नोट्स हैं, किस किस रेशियो में, मतलब किस किस नंबर में। 100 रुपीज के नोट है, 15 रुपीज के नोट है एंड 10 रुपीज के नोट है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each demonetization does she have? तो उसके पास कितने नोट्स हैं और किस किस नोट के कितने नंबर हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो हमें दिया हुआ है, यानी फर्स्टली अगर मैं देखूं तो मुझे रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है किसका, यानी 2:3:5 और ये रेशियो किसके रेस्पेक्ट में है, रेस्पेक्टिवली किसके रेस्पेक्ट में है, यानी 2 है वो इसके 100 के रुपीज के रेस्पेक्ट में है और 3 जो है वो 50 रुपीज के में और जो 5 है ये 10 रुपीज के रेस्पेक्टिवली रेशियो यही है। तो अगर मैं आपको बोल दूं लेट ईच नोट बी x इज इक्वल टू x मान ले, हर नोट को अगर मैं x मान लेता हूं तो यानी कितना हो जाएगा, रेशियो में देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x, ठीक है, 3x और 5x, यही होगा। अब ये हमारे पास क्या प्रॉपर अमाउंट आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 लाख के इज इक्वल रखता हूं कि इनका सम क्या इसके इज इक्वल आ जाएगा, नहीं आ सकता। यानी इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इसको टोटल जो रुपीज है इन रेशियो को रुपीज में कन्वर्ट करना है, यानी रुपीज में कन्वर्ट करेंगे इन रेशियो को। तो कैसे होगा कि 2x जो है वो किसके रेस्पेक्ट में है, 100 के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है कि 3x जो है वो किसके रेस्पेक्ट में है, 50 रुपीज की नोट के रेस्पेक्टिवली है। और नंबर थर्ड है जो 5x है वो किसके रेस्पेक्टिवली है, 10 रुपीज के नोट के रेस्पेक्टिवली। यानी हम इसको लिख सकते हैं 200x, इसको क्या लिख सकते हैं 150x और इसको क्या लिख सकते हैं 50x। ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको। अब जब हमने इतना कर लिया है तो अब हमें पता है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका सम, यानी गिवन जो है हमें, कि 2000x का सम 150x का सम प्लस में 50x का सम इज इक्वल टू 4 लाख है। ठीक है, कैसे है कि ये सभी टोटल अमाउंट है, जैसे 150 मतलब 50 रुपए का नोट है और वो 3 के रेशियो में, तो 150 हो गए। और इसको होने के बाद में जो x का है वो हमें टोटल नोट्स की वैल्यू बता देगा कि ये 50 रुपए के कितने नोट हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड में चला 2 0 से 0, 4 1 जा 4, यानी 1000 बच गया। तो x की वैल्यू जब हमारे पास 1000 आ गई है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास नोट्स दिए हुए हैं कि 100 रुपीज के नोट्स कितने हो जाएंगे, 100 रुपीज के नोट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, रेशियो क्या है हमारे पास 2 है और हमने इसके साथ x लगाया था कि ईच नोट बी x। तो x की वैल्यू हमारे पास 1000 आ गई, तो यानी 2x है, और x की वैल्यू हमारे पास 1000 आ गई, तो 2 मल्टीप्लाई में 1000 इज इक्वल टू 2000। अब देखो ये 2000 नोट है किसके, हमारे 100 रुपए के, 100 रुपए के रेस्पेक्टिवली था 2, तो यानी इसको 1000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ जाएगा, ये कितना, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज 100 इसके नोट के हो जाएंगे। इसी तरह
क्या बोलते हैं इसका, 50 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, इसका कितना था 3x का था, तो यानी 3 मल्टीप्लाई में 1000 यानी 3000, ठीक है। 3000 नोट इसके हैं, ठीक है। यानी इसको अगर मैं 3000 को मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, 50 रुपए के साथ, यानी 5 3 15 और 3 और 4 3 और 4 3 और 4, हाँ 1.5 लाख रुपए ये हो जाएंगे। इसी तरह जो है 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज 10 नोट, यानी इसका क्या रेशियो था, 5x था, 5x यानी 5 मल्टीप्लाई में 1000, 5 मल्टीप्लाई 1000 यानी 5000, और ईच नोट कितना है, यानी 5000 मल्टीप्लाई में अगर 10 करता हूं तो ये 50,000 हो जाएगा। तो हमारा ये 50,000, ये 1,50,000 और ये हमारा 2 लाख, यानी 2 लाख इसके कैसे हुए कि 2000 रुपीज 2000 नोट है मल्टीप्लाई में 100 रुपीज के, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपीज टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो 2 लाख ये 1,50,000 ये और 50,000 ये, इनको अगर ऐड करते हो तो आपका ये 4 लाख आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ हमें, आई हैव टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन। टोटल अमाउंट जो है हमारा कितना है, गिवन है 300 रुपीज, ठीक है, इन कॉइन, यानी कॉइन में है जो कि है इन कॉइन ऑफ डिमोनेटाइजेशन 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। इन 3 अलग अलग पैटर्न में इसके पास 300 रुपीज है टोटल इन 3 कॉइन्स में, जिनकी काउंटिंग इसे पता नहीं है। तो यानी द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। जो 2 रुपीज का कॉइन है ना, उसकी जो काउंटिंग है वो 3 टाइम है 5 रुपीज के कॉइन से, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, यानी उन तीनों के कॉइन्स को अगर ऐड करें तो 160 कॉइन नहीं है हमारे पास टोटल। तो हमारे पास क्या हो गया, हाउ मेनी कॉइन इच डिमोनेटाइजेशन आर विद हर, यानी अब देखिए 15, अगर मैं लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल टू, अगर मैं x मान लेता हूं कि 5 रुपीज के जो है ना x कॉइन है मेरे पास, ठीक है। अब अगर x कॉइन है तो अगर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज, अब देखो उसने खुद बोला था कि 3 टाइम्स है किसके, x के, मतलब 5 रुपीज के जो कॉइन्स की नंबरिंग है उसके 3 टाइम है 2 रुपीज की कॉइन, तो यानी मैं इसको 3x बोल सकता हूं, 3 टाइम हो गया। तो अब नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज कितना हो गया, अब देखो 3 ये है, 1 ये है, मतलब x ये है और 3x ये है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन इसने बताए थे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इसने हमें बताए थे कि कितने हैं, 160 हैं। तो अगर मैं 160 में से 3x और ये माइनस का x, इन दोनों के कॉइन्स की काउंटिंग अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 1 रुपीज की कॉइन की काउंटिंग मिल जाएगी, यानी 160 माइनस कितना 4x, माइनस की वैल्यू ये, माइनस की वैल्यू ये, 4x हो गया। मैं क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ, टोटल अमाउंट जो है वो कितना है, ये है। तो यानी मैं अगर इनको ऐड करता हूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कॉइन्स की संख्या आ जाएगी। अगर इनको अभी ऐसे ऐड किया तो x 3x और 160 माइनस में 4x, भाई ये तो हमारे कॉइन्स के नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने लिखा ना, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, 5 रुपीज 2 रुपीज और इनकी रेस्पेक्ट में, और इनकी रेस्पेक्ट में है। तो अगर इनकी रेस्पेक्ट में इनको मल्टीप्लाई करें, जैसे कि मैं आपको बोल देता हूं कि गिवन है हमारे पास कि 1 रुपीज की रेस्पेक्ट में कितने कॉइन है, कितने हैं 160 माइनस में 4x, यही है।
₹1 के कॉइन के रेस्पेक्ट में कितने कॉइन है? 160 में से आपको 4x सब्ट्रैक्ट करना है, जो कॉइन बचेंगे वो ₹1 के कॉइन होंगे। और उसको अगर मैं जितने भी मान लो अगर ये 40 कॉइन बचे, एक बार सोचने वाली है, तो मैं ₹1 के कॉइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल ₹40 आ जाएंगे ना। तो उसी रेस्पेक्ट में है ये कि ऐसे मैं इसको राइट डाउन कर रहा हूं। अब इसको ऐसे किया प्लस में। दूसरा क्या है कि ₹2 के कॉइन में कितने हैं, किसकी 3x जो है ₹2 के कॉइन की रेस्पेक्ट में है, ठीक है। और प्लस में x जो है वो ₹5 के कॉइन के रेस्पेक्ट में है कि ₹5 के x कॉइन है, यही है ना। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो अगर x की वैल्यू 1 आ जाती है और ₹5 का यानी 1 कॉइन है ओनली, तो टोटल अगर अमाउंट पूछेगा आपसे 5 ही होगा, ठीक है ना। उसी रेस्पेक्ट में इनको मल्टीप्लाई में लिखा है। तो जब इन तीनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट होता चला गया कि ये इतना अमाउंट है, ये इतना अमाउंट है, ठीक है ना। क्योंकि हमने इनको कॉइन के साथ मल्टीप्लाई किया है कि कितने नंबर का कॉइन है, ₹5 का है, ₹2 का है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो अमाउंट है वो इतना बता है, 300। अब इनको ऐड करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x, प्लस में इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5x। तो ये दोनों प्लस की वैल्यू है, तो यानी 11x प्लस का, और ये कितना है 160 माइनस में 4x। अब इसको इससे ये देखो, ये सामने तो यही चल रहा है ₹300। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना आएगा 7x आएगा, वो भी किसका, बड़े वाले के साथ, यानी प्लस का 160 इज इक्वल टू 300। तो 7x इज इक्वल टू ये 160 उस साइड जाएगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 इसके अपॉन में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू हमारे पास अगर 20 आ गई है तो उसको हम इनके रेस्पेक्ट में रख सकते हैं कि x की वैल्यू 20 आ गई। तो यानी मैं यहाँ पे हमने क्या बोला कि ₹5 के x कॉइन है, x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, तो ₹5 के कितने 20 कॉइन है। तो अगर अमाउंट निकालना हो तो मैं 5 मल्टीप्लाई में 20 करूंगा ना, कि 20 तो इसकी काउंटिंग में ₹5 का नोट है, तो यानी कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। ₹100 टोटल हो जाएगी ना। अब ऐसे ही देखिए ये क्या दिया हुआ है 3x है, तो यानी कितना हो गया कि 3 मल्टीप्लाई में 20, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने आ गए ₹2 के, यानी 60 कॉइन, ठीक है ना। अगर अमाउंट निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में 60, ₹2 है और इसके 16 कॉइन है, यानी ₹120, ठीक है ना। इसी तरह हमें दिया हुआ है कि 160 माइनस में 4x, x की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है, इसको 20 से किया मल्टीप्लाई, 160 माइनस में 80, तो हमारे पास आ गए 80। तो ₹1 के कितने कॉइन हुए 80 कॉइन हुए। अब 80 कॉइन हुए ₹1 के, अगर 80 कॉइन हुए तो हमारे पास अमाउंट कितना हुआ 80 हुआ। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वही ₹300 आते हैं, ठीक है ना। हर तरह से वेरीफाई हो गए, ठीक है। Organizer of an essay competition decided that a winner in the competition get a prize of ₹100 and the participant who does not win get a prize of ₹25, ठीक है ना। दोनों को प्राइस दिया हुआ है, विनर को ₹100 और जो विनर नहीं है उसको ₹25 एज ए पार्टिसिपेंट के नाम पर। तो टोटल जो प्राइस ऑफ मनी है डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई है ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट हुए। फाइंड द number of winner if the total number of participant is 63। तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट कितने होंगे ₹3000। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, ठीक है। अब विनर का उसको हमें पता है कि कितने रुपए मिले हैं। तो मैं अगर आपको बोल दूं कि विनर को मैं x
x मान लेता हूँ, लेट विनर इज x नंबर विनर है कि हमें अमाउंट टोटल नंबर नहीं पता है, तो पार्टिसिपेंट यानी नॉट विनर इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कि वो है y नंबर जो है वो विनर नहीं है। तो हमारा क्या बोला गया था कि कितने रुपीस, एक तो बोला गया है कि कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुए या वो हुए। फर्स्टली हमें क्या है कि एक विनर है एक नॉट विनर है, तो यानी ये टोटल भाई इतने नंबर तो विनर है और इतने नंबर विनर नहीं है, तो यानी x प्लस में अगर मैं y करता हूँ तो मेरे पास टोटल पार्टिसिपेंट हो जाएंगे कि कुछ जीते हैं कुछ नहीं जीते, लेकिन टोटल सभी को प्राइज मिला है। तो यानी कितने टोटल पार्टिसिपेंट हैं, 63 है, 63 हो जाएगा। ये तो हमारी मान लो इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा जो हमें गिवन है कि दूसरा जो हमें लेट करना है कि टोटल मनी कितने डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इतनी, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में हुई है कि जो मान लो जो विनर है उसको 100 रुपीज मिले हैं और जो नॉट विनर है उसको 25 रुपीज मिले। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 100 इंटू x, यानी मतलब जो विनर है उसका नंबर हमें नहीं पता, लेकिन उसको 100 रुपए मिले हैं, तो उसके जितने भी नंबर होंगे, यानी ये अगर 2 आया x तो यानी 2 मल्टीप्लाई में 100 यानी 200 रुपीज ओनली डिस्ट्रीब्यूट हुए ना। तो इसी तरह प्लस में 25y हो गया। y का जितने भी जो नॉट विनर है उनका नंबर हमें नहीं पता, अगर वो 2 हुए तो 25 मल्टीप्लाई में 2 यानी 50 रुपीज ये टोटल ये हुए, ठीक है ना, ऐसे होगा ना। ये हमें एज ए गिवन है। तो टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3000, इन दोनों के अमाउंट को ऐड करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। तो कितना हुआ, ये हुआ 100x प्लस में 25y इज इक्वल टू 3000, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ कि 25 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कितना 4x प्लस में y इज इक्वल टू 3000, और इसको अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो किस में हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 से अगर इसको तो आया है 4x प्लस में y इज इक्वल टू 120 आया है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमारी आ चुकी है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट क्या है हमारे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 63, सेकंड क्या है हमारे पास 4x प्लस में y इज इक्वल टू 120, माइनस माइनस ये भी माइनस का, y से y कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, यानी 3x माइनस का इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 5, हो गया 5, यही बचा ना, ठीक है। वो भी माइनस का, माइनस के माइनस से कैंसिल कर दो, या इसको यहाँ वहां लेके जाते तब कैंसिल हो जाता। तो x इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हुआ 19, तो x की वैल्यू हमारे पास 19 आ गई। पुट x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ना फिर, तो x प्लस y इज इक्वल टू 63 है, और उसमें अगर x की वैल्यू 90 प्लस y हो जाए जो कि हमें दिया हुआ है, तो x y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 माइनस में 19, तो कितना हुआ, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 1 यानी 4, y इज इक्वल टू 44 हो गया। तो यानी 44 स्टूडेंट्स ये थे और 19 स्टूडेंट्स x यानी विनर वाले 19 स्टूडेंट थे, ठीक है ना, और y जो है नॉट विनर है वो 44 स्टूडेंट थे, इनको ऐड करेंगे तो हमारा 63 आएगा, और इनको अगर इन अमाउंट से 100 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3000 ही आएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।